करते हैं हम लोग अब थोड़ी सी बात करेंगे। फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं 5th सेमेस्टर का। आज यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देखी थी, सिग्मिक एसिड पाथवे कैसे होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, बेसिकली उसमें से क्या क्या बनता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से बनते हैं, इसकी बात हम लोगों ने की थी लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्लास आपके है, देखा जाए तो थ्योरी पोर्शन के हिसाब से है कि क्या इसका एडवांटेज है। तो देखो सिग्मिक एसिड पाथवे का सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, क्या महत्व है। तो महत्व ये है कि जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोसेस है, ये जो पाथवे है, इससे ढेर सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं, बहुत सारे ग्लाइकोसाइड बनते हैं, बहुत सारे एल्कोलाइड बनते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है इसके 3 सिग्निफिकेंस है बेसिकली। एक तो बायोसिंथेसिस होता है किसका, आपके ग्लाइकोसाइड का। अब आपको पता है ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्ट्स में होते हैं, ग्लाइकॉन है, ग्लाइकॉन पार्ट। ठीक है, तो प्लांट के अंदर ढेर सारे जो ग्लाइकोसाइड है वो सिग्मिक एसिड पाथवे से ही बनते हैं। तो पहला एडवांटेज है बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड। दूसरी हेडिंग है बायोसिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड, यानी दूसरा क्या है, ढेर सारे एल्कोलाइड्स का भी निर्माण होता है। तो एडवांटेज नंबर 2 बायोसिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सिग्मिक एसिड से 3-4 बनते हैं अमीनो एसिड, कौन से थे, एरोमेटिक। यहाँ पे ढेर सारे नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड बनेंगे। तो अमीनो एसिड हम कह सकते हैं कि सिग्मिक एसिड पाथवे, अगर आपको लिखना हुआ है शेडिंग के अंदर तो क्या लिखेंगे कि सिग्मिक एसिड पाथवे इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, बाय द सिग्मिक एसिड पाथवे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर सिंथेसाइज्ड। Number 1, number 2, number 3. Number 1 biosynthesis of glycoside, number 2 biosynthesis of alkaloid and number 3 biosynthesis of amino acid. अब हम ग्लाइकोसाइड की बात करेंगे तो आप डालिएगा हेडिंग बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड, यानी ग्लाइकोसाइड और एल्कलॉइड। ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से नहीं, लेकिन अमीनो एसिड के लिए एक साइकिल है, वो साइकिल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड आपको बताइए, अलग से पूरा टॉपिक ही पूछता है। ये सिग्निफिकेंस नहीं पूछेगा, वो अलग से टॉपिक पूछेगा आपसे एग्जाम में, बताइए कि बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। तो वो मैं आपको सुनाता हूं कैसे होगा। तो ग्लाइकोसाइड में देखिए बहुत से ग्लाइकोसाइड हैं, जैसे कि आपके देखा जाए तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी बनता है, और आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, आइसोथायोसाइनेट जो है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, अभी मैं आपको रफली समझा रहा हूं। ये सब ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं। ढेर सारे एल्कलाइड बनते हैं जो कि ट्रोपिन और एलानिन टाइप के अमीनो एसिड्स से बनते हैं, उनका भी नाम लिखा दूंगा मैं आपको नोट्स में, आप नोट्स में देख लीजिएगा। रही बात इसकी अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, ये अब आपके स्क्रीन के सामने खुल करके एक साइकिल आ रहा होगा, तो साइकिल को आप ध्यान से देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन से अमीनो एसिड इसमें बनते हैं। ठीक है, ये साइकिल में क्या क्या आपको दिख रहा होगा, आपको देखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, स्टार्ट है ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से 6 फास्फेट पे करते 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 लास्ट में पायरुवेट बनता है। तो वो वाली साइकिल आपको जो सेंटर में दिख रही है, आप सेंटर देखिए, ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से 6 फास्फोग्लिसरेट जो तीसरा चौथा स्टेप है, उसके बाद पीईपी फास्फोइनोल पायरुवेट सेकंड लास्ट स्टेप, पायरुवेट से पहले वाला आपको ग्लाइकोलिसिस अगर याद होगा तो सेम यही साइकिल आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो आप देखिए जो पायरुवेट है, उस पायरुवेट से 4 अमीनो एसिड बन रहे हैं। पायरुवेट से एक बन रहा है एलानीन, एक बन रहा है वेलिन, एक बन रहा है ल्यूसीन, एक बन रहा है आइसोल्यूसिन। ये 4 अमीनो एसिड कहां से मिलते हैं, पायरुवेट से। ये आपका एग्जांपल क्वेश्चन है जीपैट का। जीपैट का क्वेश्चन क्या है कि विच 4 अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पायरुवेट। ये है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन और एलानिन। इसको ध्यान से पॉइंट वाइज करके नीचे लिखेगा। तो ये पूरा ग्राफ, ये फिगर बनाने के बाद नीचे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, बनाइएगा कि द 4 अमीनो एसिड ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन एंड एलानिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पायरुवेट। ओके, ये आप लिख लीजिएगा। अगला आप देखिए कि जो पायरुवेट से पहले आप देखिए जो ऊपर 6 फास्फोग्लिसरेट बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में, उससे आपके 3 अमीनो एसिड बनते हैं, एक सेरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। ये भी आपको याद पढ़ना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द 6 फास्फोग्लिसरेट 3 अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड, दिस इज सेरीन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। ठीक है, आपको सब फिगर में दिख रहा है, फिगर इसको बना लीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस में तीसरा स्टेप है पीईपी फास्फोइनोल पायरुवेट, उससे आप देखेंगे सिग्मिक एसिड पाथवे में जाने के बाद वहां पे आप देखेंगे 3 अमीनो एसिड बन रहे हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फेनाइलएलानिन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे बनते हैं। वो 3 अमीनो एसिड कहां से बन रहे हैं, सिग्मिक एसिड पाथवे से। हम लोगों ने देखा 3, 3, 6 और 10 अमीनो एसिड हम बना चुके हैं। अब ये जो पायरुवेट है कहां जाएगा, क्रेब साइकिल में। नीचे क्रेब साइकिल आप देखिए नीचे बना हुआ है फिगर में,
क्रेब्स साइकिल में आपको याद होगा कि जो कि सोर्स एंड फ्यू मोर ओनली है ना, सिट्रिक एसिड, आइसोट्रिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो उसमें जो सिट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, मैलेट है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। तो उसमें जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है उससे आपके कौन कौन से बनते हैं अमीनो एसिड? 4, 5 बनते हैं, प्रोलीन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। 3 बनते हैं, प्रोलीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। आपको फिगर में दिख रहा है, आपको सेम फिगर आपको बनाना है। फिर आप देखिएगा जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है क्रेब्स साइकिल का, OAA, उससे आपको कौन कौन से बन रहे हैं? उससे बन रहा है एस्पारजीन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन। यानी कुल अमीनो एसिड की साइकिल आपको याद करनी है और आपको ये चीज याद करना है कौन सा अमीनो एसिड किस पॉइंट से बन रहा है। जैसे कि लास्ट पॉइंट में आर्जिनिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन क्रेब्स साइकिल से बनता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये आपको पॉइंट्स वाइज बनाना है, ठीक है। तो अब आपके सामने स्क्रीन में आपने जो फिगर देखा उसको ड्रॉ कर लीजिए और समझा दिया। तो ये सारी चीजों को आपको अमीनो एसिड की साइकिल ही याद करना और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहला साइकिल था, सिग्मिक एसिड पाथवे खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर 5 जब लेकर आएंगे तो आपसे मिलेंगे एसीटेट म्यूरिनेट पाथवे, एमडी की बात करेंगे, एसीटेट म्यूरिनेट पाथवे यानी नेक्स्ट पाथवे की हम बात करेंगे। और 2-3 पाथवे और है, हमारा यूनिट ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।